बेग साहब, एक हमने देखा कि एक बॉडी बनी, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी, कानूनी कवर मिला। SIFC की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट में देखें तो अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हुई तो ख़ास तौर पर डॉलर जब नोज डाइव ले रहा था तो ये रुका। फिर इसके बाद खाद में जब इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो आप क्या देखते हैं ये जो कैबिनेट बनेगी, एक तो इसकी अपनी लिमिटेशन जैसे आपने कह दिया, डिपेंडेंट होंगे। आप SIFC का क्या रोल देखते हैं? और मुझे तो लगता है कि जो उनका रिकॉर्ड है पिछले चंद महीनों का वो तो है, तो आप उसका रोल कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में, बेग साहब? काजी साहब, ऐसा है कि ये जो भी बनाया है, कमेटी बनी है, बहुत अच्छी है। इसमें कंपोजिशन बहुत अच्छी है। नेचुरली जब नई गवर्नमेंट आएगी तो इसके अंदर मजीद लोग जो हैं वो एक पॉलिटिकल विजन शामिल होगी। देखिए, जो इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं आता, वो उसको प्राइवेट इन्वेस्टर को लेके किसी भी मुल्क में आता है और वो कंपनीज होती हैं। तो ऐसी सूरत में जो आपने पहले कहा कि ये इनका रोल अच्छा है, लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल विजन चाहिए और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट की, जिसके तहत आप कोई भी प्लान दें और बाहर से इन्वेस्टर आ सके। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो शायद आने वाले दिनों में ना हो, क्योंकि जिस किस्म की आपने इलेक्शंस हुए हैं उसमें मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लगती। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए तो ऐसा कोई भी कमेटी या इदारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर इस तरह नहीं आता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और 5 साल या 10 साल कोई प्लान लॉन्ग टर्म ना हो। क्योंकि कोई इन्वेस्टर आए तो आते साथ ही पॉलिसीज बदल जाएं तो वो भी उनके लिए बहुत मसला है, और माजी में हमारे यहाँ ये हो चुका हुआ है। तो बेसिक ये देखना है कि ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सब कुछ ठीक है। केयर टेकर में आपने कहा डॉलर कंट्रोल किया, लेकिन आप देखिए डॉलर को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जाता, डॉलर को मार्केट कंट्रोल करती है। अगर आप बिजली बंद कर दें तो नेचुरली बिल नहीं आएगा। अगर आप कारोबार करना ही नहीं चाहते तो डॉलर आपका 100 रुपए का हो जाएगा। आपने सारी इंपोर्ट बंद कर दी, सारी आपकी इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस्ड थी, तो उसमें नुकसान हुआ, लोग घरों में बैठ के इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो अभी गवर्नमेंट को जो पहला काम है, जो भी गवर्नमेंट बने, जैसे भी बने, वो इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए। बिजनेसमैनों को थोड़ा सा इजी कीजिए। आप देखें काजी साहब, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, आपकी तनख्वाह मिलती होगी, लिजिटमेट आप टैक्स देते होंगे, अगर आपको बाहर जाना है तो डॉलर कहां से लेंगे? पाकिस्तान का कोई बैंक डॉलर इशू नहीं करता। दे फोर्स यू टू गो टू हुंडी और ब्लैक मार्केटिंग। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज वाजे करनी है। बच्चे पढ़ते हैं लोगों के, वो वो ट्यूशन फीस कैसे देते होंगे, फीस कैसे देते होंगे, ये सारी चीज, जितना ट्रैवल लोग जा रहे हैं, इनसे पूछिए डॉलर कहां से लेके जाते हैं, कोई बैंक तो देता नहीं है। तो ये थोड़ी सी पॉलिसीज आपको वाजा करनी है, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत चैलेंजेस हैं। आपने अगले 2 साल में कोई पता नहीं, मेरे ख्याल में 25 या 30 अरब डॉलर वापस करने हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास होंगे या आने वाले दिनों में होंगे। और अगर ये ऐसी ही गवर्नमेंट बनती है जो कि इतनी वीक बनेगी और किसी के वोटों पे बनेगी, तो मैं समझता हूँ वो चलेगी कैसे, वो डिसीजन मेकिंग कैसे होगा। तो बहुत से चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में मुल्क के लिए और आवाम के लिए। ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेग साहब ने बड़ी एक तस्वीर कशी जो कि बड़ी रियलिस्टिक भी लगती है। थोड़ी सी मैं आपसे, आप कैबिनेट कैसा रहे हैं, और ये बताइए दुरानी साहब कि जिस तरह अभी मैंने बात की 62 अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर है, जिसमें 24.1 हज़ार का कर्जा एक्सटर्नल है, 38.8 का अंदर का है। और जिस तरह अभी बेग साहब ने कहा कि खौफनाक चैलेंजेस हैं। अगर हम इनके इकनॉमिक मैनेजर डार साहब की माजी देखें तो खुद उनके अपनी पार्टी में लोगों ने, जुबैर साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, उन्होंने उनके साथ काफ़ी। हाउ डू यू थिंक द इकनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो आ रही है बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की, कि इन मेहमत इशूज़ को कैसे करेगी? और एक बात और, ये भी मैं बेग साहब से पूछूंगा कि टैक्स सिर्फ 7-8 हज़ार अरब आप लेते हैं, और मेरे डॉक्टर कराम और दूसरे लोग कहते हैं कि 20,000 अरब तक ले सकते हैं। क्या ये गवर्नमेंट या मियाँ साहब अगर बनते हैं तो अपने ही उस तबके पर टैक्स लगा लेंगे? देखें जनाब, इसमें जहाँ तक हुकूमत के जो आज के चैलेंजेस हैं उनको अगर हुकूमत ने डील करना हो तो उसमें 2 चीज़ों से हुकूमत को तौबा करनी पड़ेगी, एक चालाकी से और एक चोरी से।
इस वक्त के हालात के अंदर आप चाम चलाकी के ज़रिए और चोरी के ज़रिए सिस्टम चला सकते हैं। इस वक्त सिस्टम को जो कम से कम चीज़ चाहिए वो एश्योरिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, कि आप ये किस तरह एश्योर करवाएंगे इन्वेस्टर को और पूरे सिस्टम को कि जो पॉलिसीज़ इस वक्त हम लेके चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, जबकि एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर बनने वाली हुकूमत जो अपने पाँव पे नहीं खड़ी होगी, उसकी मौजूदगी में इसको कैसे किया जाएगा, ये चैलेंज है। दूसरी तरफ ये है कि एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो मतलब इस वक्त तो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर एफबीआर के अमले को घर भी बिठा दिया जाए ना तो तब भी ज़्यादा पैसे आ जाएंगे बनिस्बत इसके कि उनको आप हमारे ऊपर डाल दें। हाँ। लेकिन क्या माफियास जो हैं वो इस चीज़ की आपको इजाज़त देंगे? नहीं। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की सिचुएशन के अंदर एक तो आपको कुछ चीज़ों को पॉलिटिकल डोमेन से बाहर ले जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी से बाहर ले जाना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनेंस हो गया, डिवीजन हो गया। देखिए जी, फाइनेंस आपने बहुत सी चीज़ों को पहले भी इस तरह डील किया है, आप दोबारा इसी तरह डील करें कि आप एक चंद डोमेन्स जो आपने SIFC में डाल दी हैं उसको आप पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन की लिमिट से बाहर निकाल दें। मैं आपको बताऊं, देखें आपकी इकोनॉमी कैसे संभलेगी? ठीक कहा बेग साहब ने, प्रोडक्शन ही नहीं होगी। आप कहें जी ना कुछ खरीदो और ना कुछ बेचो तो घर बैठ जाओ तो बड़ी बचत हो रही। भाई इस वक्त आपको इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। एक एरिया जो कि बिल्कुल वर्जिन पड़ा हुआ है, मेरे इलाके के अंदर 64 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो अनकल्टिवेटेड बनी हुई है और इंडिया से पाकिस्तान की डिवीज़न से पहले वहाँ नहरें बनी हुई थी, अभी वहाँ रेत है और उसका पानी जो है वो हम समंदर में फेंक रहे हैं लेकिन हम अपनी ज़मीन पे नहीं लगा रहे। तो इस लिहाज से एग्रीकल्चर से रिलेटेड और दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आप पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन से निकालते हुए वन विंडो की तरफ ले जाके एक सिस्टम फिलहाल कौम को दे दें। बाकी ये सियासतदान मुझे लगता है कि अगले 10-1 साल में अवाम ही इनको ठीक करेंगे, इनको कोई और तो ठीक नहीं कर सकता। चलें जी, हम तो दुआ ही करते हैं। मगर बेग साहब एक बात जो इन्होंने कही, यानी आपने चलें वैसे तो देखें who honors his or her promises in politics, you know that sir, सियासत जो है वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। क्या कोई ऐसी बात भी है कि वो कहेंगे नहीं जनाब आप 5 साल पूरे करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ही बैठेंगे और मज़े लेंगे और जो अवाम का फ्लैग आना है, तो क्या पॉलिटिकली आपको क्या लगता है कि एक हार्मनी होगी या इनका तो बुनियादी तौर पर लव हेट रिलेशनशिप ही है PPP का और मुस्लिम लीग नून का? बेग साहब, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, ये इलेक्शन के बाद जो काजी साहब अलायंसेस बनते हैं वो बड़े अननेचुरल होते हैं और कमाल की बात है इलेक्शन में क्या दावे और क्या बातें होती हैं और उसके बाद कैसे अलायंस बन जाता है। अभी भी जो कॉम्प्रोमाइज किस्म की सिचुएशन आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग में नजर आ रही है, ये करवाई जा रही है, ये खुद से नहीं है, दोनों से। और दूसरा जो दुरानी साहब ने बात की कि हमें कुछ चीज़ें पॉलिटिकल डोमेन से निकालनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो खतरनाक चीज़ है क्योंकि कुछ अदारे बहुत ज़्यादा स्पेस ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। मज़ीद स्पेस मैं ये समझता हूँ नहीं देनी चाहिए, वरना ये सिस्टम कोलैप्स ऑलमोस्ट कर चुका हुआ है। ये जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही और ना कर सकती है क्योंकि हमारे सियासतदान भी बजाय इसके कि वो अवाम और उसकी तरफ देखें, वो किसी और की तरफ देखते हैं और वो एक नया सेटअप बनाने और गवर्नमेंट में आने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अपने बलबोते पे और अपने मंशूर पर जो ये वादे और दावे इलेक्शन से पहले और अपना एक मंशूर जो जारी करते हैं, उस पर आपको बिल्कुल काजी साहब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर अमल नहीं करती, बल्कि एक हिडन मंशूर आ जाता है पीछे से, फिर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर अवाम का जो ट्रस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है पूरे सिस्टम पे, पूरे निज़ाम पे, जो कि एक किसी भी इतनी बड़ी रियासत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हमने कॉन्फिडेंस भी देना है, हमने इस हुकूमत को या जो भी हुकूमत बने या इस रियासत के अंदर जो भी मामलात हों उसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ये यकीन हो कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं बिजनेस फ्रीली कर सकूंगा।